वेलकम बैक ऑन ईजी एजुकेशन अगेन। आज मैं बात करने वाला हूँ रिग्रेशन और लीस्ट स्क्वायर मेथड के सेकंड जो पार्ट है वो है आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कोई चीज़ दिखाना चाहूँगा। हमने एक क्वेश्चन ट्राई किया था पीछे, हमने कई क्वेश्चन ट्राई किए थे एक्चुअली, जो आपके रिग्रेशन के फर्स्ट मेथड के थे। हमने उसमें ए और बी जो है स्पेसिफिकली इस फॉर्मूले से निकाला था, और जो आपकी एक्स और वाई की इक्वेशन थी वो इस फॉर्मूले से निकाली थी। सर एक्स और वाई क्या है और रिग्रेशन इक्वेशन एक्स और वाई क्या है, हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर आपको कोई चीज़ एस्टिमेट करनी है, मतलब अगर आपको डिपेंडेंट वेरिएबल एस्टिमेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि रिग्रेशन का मीनिंग ये होता है कि अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पे कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल को एस्टिमेट करते हो तो उसे हम रिग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमने ये किया था, एक वेरिएबल हमें दिया हुआ था जो कि था आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पे हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को निकाला था। खैर वो बात अलग है, पर अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस कुछ नहीं है, आपकी रिग्रेशन इक्वेशन यहाँ पर पूरी ही चेंज हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू पिछली जो हमने पढ़ी थी। x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई था, क्योंकि यहाँ पे हमने a और b की जो वैल्यू थी स्पेसिफिकली वो निकालनी थी। पर यहाँ पर हमें रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y चाहिए। x ऑन y, यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला आपसे सिर्फ यही डिमांड कर रहा है, फॉर्मूले को आपको देखना है कि आपसे क्या क्या डिमांड कर रहा है। x माइनस मीन, मीन आपको पता है कैसे निकलता है, आप टोटल कर लीजिए अपने x का टोटल करके नंबर जितने होंगे उसको काउंट कर लीजिए एंड उसको डिवाइड कर दीजिए, आपका मीन आ जाएगा। bxy, सर bxy क्या है, x ऑन y है, यानी कि आपको y की वैल्यू दी गई है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, एस्टिमेट करनी है। अगर मैं आपको बताऊं तो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, आपको x की वैल्यू दी गई है और y की यहाँ पे निकालनी है। तो ये कैसे निकलेगा सर, ये निकलेगा ऐसे, इन दो इक्वेशंस के बेस पे आप इसको सॉल्व करेंगे। करना कुछ नहीं है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे ये होगा कि जहाँ पर आपको y लास्ट में दिया हुआ है आपको y यहाँ पे लगा देना है और उसका स्क्वायर कर देना है, साथ ही साथ उसका होल स्क्वायर कर देना है। ऊपर की इक्वेशन जो होगी वो सेम रहेगी। यहाँ पर भी यही होगा कि जहाँ पर x दिया हुआ है आपको यहाँ पे x पुट कर देना है, बाकी सारी इक्वेशन सेम रहेगी। इवेंचुअली आपको यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए आपको इन दोनों की जो सम आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है एंड उसका अंडर रूट कर देना है, देन यू गोट योर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये मेथड रहने वाला है। अब हम इसका क्वेश्चन ट्राई करेंगे, लेट्स डू देन। चलिए इसका एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशंस। यहाँ पे ध्यान दीजिए लिखा हुआ है कि टू रिग्रेशन इक्वेशंस को कैलकुलेट कीजिए। अगर आप पिछले कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड के किए हुए हैं, उसमें कहा गया था कि कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन बाय नॉर्मल इक्वेशन मेथड, वहाँ पे ये लिखा हुआ था। पर यहाँ पे आपको कहा गया है कि टू रिग्रेशन इक्वेशन से क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, तो हमें यहाँ पे कोफिशिएंट वाला मेथड डिस्कस करना है या फिर यूज़ करना है जो हमने अभी अभी पीछे डिस्कस किया था। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसका। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका जो स्क्वायर है वो निकाल लेना है और एक्स वाई कर देना है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन की डिमांड है। अगर आप फॉर्मूले में देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो चलिए इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर आएगा आपका दिस, एंड देन यू हैव अब इसका हमने x और y कर देना है, देन दिस विल बी दिस। इसका जब आप टोटल करेंगे तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो इसका टोटल होता है वो होता है समीशन x। समीशन x का मीनिंग यही होता है कि ये आपका टोटल है। समीशन x स्क्वायर, समीशन मतलब होता है टोटल ऑफ x या फिर आपका x स्क्वायर। हम इसका टोटल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा आपका 151 एंड दिस विल बी योर 88। अब
ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर हमें मीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड यही थी कि हमें मीन निकालना है। तो मैंने कहा था कि मीन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है समीशन एक्स डिवाइड बाई एन। समीशन एक्स का टोटल हमारे पास है 15 और हमारे पास नंबर्स हैं 5। आप काउंट कर लीजिएगा, ये 5 ही आएगा, सो ये आ जाएगा आपका 3। आप जब मीन वाई निकालोगे सो इसका फॉर्मूला होता है दिस, ये निकालोगे तो आपका आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 5, दिस विल बी 5। ठीक है सर। अब हमें निकालनी है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। सर हमें यहाँ पर y ऑन x निकालनी है, मतलब y जो है हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है हमारा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब हमें जो है x की वैल्यू दी हुई है, y की हमें यहाँ पर निकालनी है। सर हमें पहले x ऑन y भी निकाल सकते हैं, हाँ आप निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि आप पहले x ऑन y निकालो या फिर y ऑन x निकालो, आपका आंसर सेम आएगा। ये सर हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि हमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स चाहिए, क्योंकि वाई ऑन एक्स रिग्रेशन इक्वेशन में कॉन्स्टिट्यूट करता है। सो इसका फॉर्मूला है आपका दिस विल बी अ फॉर्मूला। अब आप जितनी इक्वेशन आपको ऊपर दी हुई है वो आप इसमें ऐड कर लीजिए और इसका सम जो है टोटल होगा वो निकाल लीजिए। सो दिस विल बी लाइक दिस। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दिस। अब ये आ जाएगा 65 डिवाइड बाई 50 एंड इट विल बी 1.3। सो रिग्रेशन इक्वेशन बी वाई एक्स हमारे पास आ गई है 1.3। अब हमें निकालनी है बी एक्स। सो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स एंड समीशन वाई डिवाइड बाय एन समीशन वाई स्क्वेयर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वेयर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे y यहाँ पे है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं अगले पेज पर जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। सो जितनी भी वैल्यू है आपके पास पुट कर लीजिए, जस्ट सॉरी अबाउट दैट। तो चलिए हम अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। 5 इंटू 88 एंड माइनस 15 आप इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर ये थोड़ी सी भी गलत हो गई तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही अस्त व्यस्त जो होता है वो हो जाएगा। सो अब इसकी रिग्रेशन इक्वेशन हमारी पूरी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रिग्रेशन इक्वेशन आपका x ऑन y या फिर y ऑन x लगा लीजिए, क्योंकि हमने पहले ये निकाला था x ऑन y लगा y ऑन x लगा लीजिए, ये था। यस हमारे पास बी वाई एक्स भी है, हमारे पास मीन भी है और हमारे पास मीन वाई भी है। सो जस्ट हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। सर वाई हमें पता नहीं, मीन वाई हमारा है 5 इज इक्वल टू बी वाई एक्स जो है वो हमारा आया था 1.3। एक्स हमें पता नहीं सर, 1.3 जो है वो हमारा यहाँ पे आया था। अब हमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। एक्स हमें पता नहीं, मीन हमें पता है 3। इसको सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका y माइनस 5
इज इक्वल टू 1.3x माइनस 3.9 एंड y इज इक्वल टू 1.3x माइनस 3.9 एंड योर डिवाइड बाय 5। जब आप इसको डिवाइड कर दोगे सो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1.3x प्लस 1.1। सर ये क्या आया है, यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा इसका, जो आपको आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें मिलेगी। फ़िलहाल हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। अब हम निकालेंगे रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y का फॉर्मूला है दिस, x है आपका हमें पता नहीं x, उसके बाद हमें 3 जो है वो पता है, बी एक्स वाई आया था आपका 0.5 एंड y आपका आया नहीं है, हमें y मीन दिया हुआ है जो है 5 आपका। एंड लेट वी जस्ट फिनिश आवर क्वेश्चन फर्स्टली। सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0.5 y माइनस 2.5 एंड आपका x आ जाएगा 0.5 y प्लस 0.5। ये आपका आंसर आया है। अगर आपको y की वैल्यू यहाँ पे दी होती तो आप x की वैल्यू जो है एस्टिमेट कर सकते थे, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई कर देते और प्लस करके जो भी आता था वो आपकी x की वैल्यू आ जाती थी। पर अभी आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ कि x की वैल्यू है क्या। अगर आपको दी होती तो आपका ये क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाता। खैर वो भी हम अगली वीडियो में जो है क्वेश्चन ट्राई करेंगे। फ़िलहाल ये वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं इसको आज के लिए यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आगे बहुत सारी कई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, लाइक इनकम टैक्स एंड दी अकाउंटिंग सीरीज़ एंड दिस इज़ गोना बी स्टैटिस्टिक्स। इसकी 4-5 और कई वीडियो बाकी हैं जो रिग्रेशन की मैं अगले कुछ दिनों में डालने वाला हूँ। सो बाय बाय। Tonight I'll be kissing, but I